इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थोड़ी देर तक दोनों चुप रहीं। इस भूल के लिए कोई मुझे सजा दे तो मैं बड़ी खुशी से उसे भोग लूंगी बेटी। ईश्वर को भी मैं ही जवाब दूंगी। मैंने जो पाप किया वही काफी है। तुम उपवास करते हुए मुझ पर और पाप का बोझ न डालो बेटी, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, वेंकम्मा ने दुख के साथ कहा। वेंकम्मा के चेहरे पर शांतम्मा ने विषाद का मूर्त रूप देखा। वह अकेले भारी से भारी व्यथा को चुपचाप सहन कर सकती है, लेकिन वेंकम्मा की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। उन आंसुओं ने वेंकम्मा के मानसिक क्षोभ को पहचानने में मदद की। शांतम्मा धीरे से उठ खड़ी हुई। वेंकम्मा भी लाठी की मदद से उनके पीछे रसोई में गई। कुछ लोग दूसरे व्यक्तियों के मन को समझे बिना इस ख्याल से अपनी सलाह को उचित मानते हैं कि उन्होंने दूसरों को भली भांति समझ लिया है और उन्हें उत्तम मार्ग बताकर जबरदस्ती दूसरों को उस रास्ते पर चलने को विवश करते हैं। परंतु आचरण में वह मार्ग कैसा दुखदायी तथा कांटों से भरा हुआ है, ये बात तब समझते हैं जब उस पर चलने वालों की पीड़ा का अनुभव वे स्वयं करते हैं। ऐसी हालत में भी झूठे स्वाभिमान के पीछे पागल होकर अपनी भूल को बहुत से लोग स्वीकार नहीं करते, परंतु वेंकम्मा जैसे सहृदय प्राणी वास्तविकता को स्वीकार कर पश्चाताप कर सकते हैं। किंतु उस पश्चाताप का फल वही होता है जो अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत वाली कहावत सिद्ध करती है। इस विषादपूर्ण पुत्र वियोग का आघात शांतम्मा के हृदय को विदीर्ण कर गया, पर महीने भर बाद ही धीरे धीरे वह घाव भरने लगा। अब शांतम्मा रवि में राम को देखकर तृप्ति का अनुभव करने लगी। शाम का समय था। रवि को बगल में बिठाए शांतम्मा चावल में से कंकड़ बीन रही थी। पैरों की आहट पाकर उसने सिर उठाकर देखा। चंद्रैया सामने आकर खड़ा हो गया। चंद्रैया को देखते ही शांतम्मा का कलेजा धक धक करने लगा, मगर उस घबराहट को चेहरे पर प्रकट किए बिना घहीरे उठी। आंगन में आराम कुर्सी डाल दी। चंद्रैया उस पर बैठ गया। शांतम्मा की घबराहट का कारण न केवल उसकी भूल थी, बल्कि चंद्रैया के चेहरे पर प्रकट होने वाला क्रोधावेश भी था। शांतम्मा ने भीतर से लोटे में पानी लाकर चंद्रैया के पास रख दिया। रवि चाचा को देखते ही दौड़कर उसकी गोद में नहीं गया। इन 2 महीनों की अवधि में शायद उसकी आदत छूट गई थी। चंद्रैया ने पहले ही रवि को देखा था, लेकिन उसने उस पर दृष्टि केंद्रित नहीं की। वह शांतम्मा की ओर ही देख रहा था। शांतम्मा ने कुशल प्रश्न पूछने के ख्याल से चंद्रैया की ओर देखा, लेकिन फिर अपना सिर झुकाए वह कंकड़ बीनने में लग गई। भाभी के प्रति यद्यपि चंद्रैया के मन में अपार भक्ति है, फिर भी चंद्रैया से सारा परिवार डरता था। इसका कारण ये था कि चंद्रैया को सुख और दुख को जल्दी हजम करने की आदत नहीं है। जो भी बात हो बिना संकोच के कह बैठता है। यही बात शांतम्मा सोच रही थी। राम कहाँ है? चंद्रैया ने सीधा सवाल किया। उस सवाल में जो व्यथा व्यक्त हो रही थी उसे भांपकर शांतम्मा जवाब न दे पाए। वह सिर नहीं उठा सकी। क्यों भाभी जी, आप ही से पूछता हूँ। शांतम्मा ने आंखें ऊंची करके देखा। दत्तक बनाकर भेज दिया ना? मैं नहीं जानती। बिना जाने बच्चे को पराये के हाथ कैसे सौंप दिया? इस प्रश्न का शांतम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। रुपये हाथ लगे हैं क्या? ये सवाल धीरे से पूछा गया था, पर जितनी धीमी आवाज में शांतम्मा को वह बात सुनाई दी, उतनी तेजी से कान के पर्दों को पार कर शांतम्मा के हृदय पर आघात कर गई। हठात शांतम्मा ने अपने देवर की ओर देखा। उसकी आंखों में जो रक्त की रेखाएं खींच गईं, उनको चंद्रैया देख पाया। मैं जानता हूं कि बिना फल के आप अपने पुत्र को परायों के हाथों में नहीं सौंप देंगी। शांतम्मा की सहनशीलता को जैसे किसी ने ललकार दिया। वह बोली, हाँ, पैसा लिया है। शांतम्मा के कंठ में व्यथा, दुख और लापरवाही ध्वनित हुई। होटल चलाने के लिए पूंजी की कमी भी क्या? चंद्रैया ने व्यंग्यपूर्ण ढंग से पूछा। मुझे इसका उत्तर तुम्हें देने की कोई जरूरत नहीं है। अपने मरने के बाद यदि उनको जवाब देना पड़े तो वहीं पर दूंगी। ये शब्द कहते कहते शांतम्मा दरवाजे की आड़ में चली गई। बेटा, उसका जवाब मैं देती हूँ। चंद्रैया ने सिर उठाकर देखा। वेंकम्मा सामने खड़ी थी। उसने खांसते हुए जवाब दिया, तुम जिस दिन यहाँ से चले गए उसके ठीक दूसरे दिन ही शांतम्मा ने जोर देकर होटल बंद करवाया। जमींदार गंगाधर राव के हाथ बच्चे को मैंने सौंप दिया। उन्होंने राम को गोद लेने की इच्छा मेरे सामने प्रकट की। अगर तुम शांता पर यह आरोप लगाओगे कि उसने बच्चे को पैसे में बेच दिया है तो वह बड़ी भारी भूल होगी और उसका सारा पाप तुम्हारे सिर पर लगेगा। अंतिम बात वेंकम्मा ने क्रोध में कही थी, इसलिए खांसी बड़े जोर से उठ खड़ी हुई। चंद्रैया ने इस बीच जो गहरी सांस ली वह खांसी में खो गई। खांसी के थमते ही वेंकम्मा ने अपनी बातों का सिलसिला जारी रखा। बेटा, मैं पूछती हूँ कि राम का जमींदार होना क्या तुमको भाता नहीं? यदि हमने दे दिया और तुमको बुरा भी लगा तो तुम मेरी निंदा करो, लेकिन शांता की नहीं। वह उस दिन से आज तक बार बार रोती ही रही है कि तुम्हारे आने पर क्या उत्तर दे सकेगी।
वेंकम्मा की बातों से चंद्रैया का क्रोध ठंडा पड़ गया। भाभी ने होटल बंद कराया और राम को गोद देने पर मुझे जवाब देने में व्यथा का अनुभव करती है। ये बातें चंद्रैया के तपते हुए दिल पर फुहार का काम कर गई और उसका मन शीतल हो गया। मेरा मतलब भाभी के दिल को दुखाना नहीं है काकी जी, लेकिन मैं राम को अपने पास ही रखना चाहता था। मैं उसे पालना चाहता था, लेकिन भाभी से डरकर मैं कभी पूछने की हिम्मत न कर सका। उल्टे मेरे भाई ने दोनों बच्चों को अलग करने से मना कर दिया था। ये सारी बातें भाभी जी जानती हैं। तुम ही बताओ, ये बातें जानते हुए भी भाभी ने ऐसा काम किया तो मुझे क्या दुख न होगा। वे तो इतना जानती ही हैं कि मेरे भैया के मरने पर भी देवर तो जिंदा है। मैं समझ नहीं पाता कि मुझे बिना बताए ऐसा क्यों किया। चंद्रैया ने आराम कुर्सी पर से उठते हुए पुकारा, भाभी जी। शांतम्मा सामने आ खड़ी हुई। चंद्रैया ने भांप लिया कि वह अपने आंसू पोंछ रही है। मुझे किसने बताया कि आपने रुपये लेकर बच्चे को गोद दिया? सच ही तो है, जैसे आपने कहा लड़के के साथ मेरा संबंध ही क्या है। जिस दिन मेरे भैया का देहांत हुआ उसी दिन भाभी भी मुझसे दूर हो गई। चंद्रैया का कंठ अवरुद्ध हो उठा, उसके मुंह से आगे बोलना फूटा। शांतम्मा चकित होकर चंद्रैया के निकट आ खड़ी हुई। चंद्रैया आराम कुर्सी पर लुढ़क पड़ा और उसने अपने हाथों से मुंह ढांक लिया। ये तुम क्या करते हो चंद्रैया? शांतम्मा के स्वर में स्नेह का सागर उमड़ रहा था। पास में खड़े होकर इस दृश्य को देखने वाला रवि फूट फूट कर रोने लगा। वेंकम्मा रवि को गोद में लिए पिछवाड़े चली गई। उस दिन शांतम्मा ने चंद्रैया में जो परिवर्तन देखा उससे वह विस्मित हुई। शांतम्मा के बुलाने पर चंद्रैया इनकार न कर सका और खाने के लिए पत्तल के सामने बैठ गया। चंद्रैया के भोजन समाप्त करने तक शांतम्मा उसके सामने बैठी रही। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।